एक दीवार जो सांस लेती है, नाम पुकारती है और जो एक बार उसे छूता है फिर कभी लौटकर नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में मौजूद फ्लैट नंबर 404 एक ऐसा मकान था जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इसके भीतर कुछ भी असामान्य या भयानक हो सकता है। बाहर से देखने पर वो एक आम सा 2 BHK अपार्टमेंट था जिसे कम दामों में किराए पर देने के लिए ऑनलाइन बार बार लिस्ट किया जाता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जो भी वहां रहने आता कुछ ही दिनों में बिना वजह छोड़कर चला जाता। कई बार किराएदारों ने फ्लैट में अजीब आवाजें सुनने की शिकायत की। कुछ ने कहा कि रात में किसी के चलने की आहटें आती हैं, तो किसी ने तो यहां तक कहा कि दीवारों से कोई फुसफुसाता है। पर इन सब बातों का कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। मकान मालिक मिस्टर गोस्वामी, जो खुद दूसरे शहर में रहते थे, हमेशा कहते ये सब वहम है, लोग अफवाहें फैलाते हैं। लेकिन 2022 की एक उमस भरी दोपहर में ये फ्लैट एक ऐसे जोड़े ने किराए पर लिया जो अंधविश्वासों और भूत प्रेत की कहानियों की सच्चाई को उजागर करने के लिए मशहूर था। विनय और आस्था, पत्रकार और यूट्यूब चैनल अर्बन शैडोज के होस्ट। उन्होंने अपने चैनल पर कई वीडियोस बनाए थे जहां वे भूतिया जगहों पर जाते और तथाकथित आत्माओं की कहानियों का पर्दाफाश करते थे। वे दोनों युवा, निडर और सच्चाई को उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध थे। इसलिए जब उन्हें फ्लैट 404 के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने बिना देर किए उसे 1 महीने के लिए किराए पर ले लिया। मकान मालिक ने बस एक शर्त रखी, अगर तुम बीच में छोड़कर जाओगे तो अगली बार का किराया डबल होगा। विनय हंसे और बोले, आपका किराया नहीं, भूत डबल होगा अगर हम डर गए। फ्लैट में दाखिल होने के पहले ही दिन उन्होंने अपने कैमरे ऑन किए, बूम माइक लगाए और सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। आस्था ने किचन की हालत चेक की, जबकि विनय ड्राइंग रूम में कैमरा सेट कर रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक कि शाम के 7 बजे नहीं बज गए। उस वक्त जब सूरज ढलने लगा और अंधेरा अपने पांव पसारने लगा, तभी आस्था ने दीवार के पास खड़े होकर अचानक कहा, तुमने कुछ सुना? विनय ने मना किया, लेकिन आस्था ने जोर देकर कहा, यह दीवार से कोई आवाज आई थी, किसी औरत की, जैसे कोई कुछ कहना चाह रहा हो। बहुत धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। विनय ने दीवार के सामने कैमरा रख दिया और माइक की सेंसिटिविटी बढ़ा दी। रात करीब 11 बजे जब वे दोनों अपने अपने रूम में आराम कर रहे थे, तभी अचानक लिविंग रूम से चीजें गिरने की आवाज आई। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि एक शोपीस जो टेबल पर रखा था अपने आप जमीन पर गिरा और दीवार की एक ईंट हल्की सी हिलती हुई दिखी। आस्था चिल्ला उठी, मैंने फिर से वो आवाज सुनी, कोई बार बार मेरा नाम पुकार रहा है। विनय भागकर उसके पास आया और दोनों ने उस दीवार के सामने बैठकर रिकॉर्डिंग चालू की। तभी अचानक दीवार ने जैसे सांस ली, वो थोड़ी फूली, फिर वापस सिकुड़ गई। अगले दिन उन्होंने स्थानीय लोगों से बात करनी शुरू की। एक बुजुर्ग महिला ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, बेटा, वो दीवार कोई आम दीवार नहीं है। सालों पहले वहां एक औरत को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। उसका नाम माया था। मजदूर थी, लेकिन तेज तर्रार। उसने साइट इंजीनियर पर बलात्कार का आरोप लगाया था और केस वापस नहीं लिया, तो उन्होंने उसे ठिकाने लगा दिया। विनय और आस्था सन्न रह गए। उन्होंने दिल्ली म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स खंगाले और उन्हें एक FIR का अतापता मिला जो साल 2005 में दर्ज हुई थी, लेकिन प्रूफ्स की कमी के चलते बंद कर दी गई थी। उस रात उन्होंने फ्लैट में 7 कैमरे लगाए, एक ड्राइंग रूम में, एक किचन में, एक उस दीवार के सामने और बाकी फ्लैट के कोनों में। सब कुछ ठीक चल रहा था जब आधी रात के करीब आस्था कैमरे में दिखाई देती है, उसका चेहरा उतरा हुआ और आंखें फटी हुई। वो दीवार के सामने खड़ी थी और बड़बड़ा रही थी, वो मुझे अंदर बुला रही है, कह रही है, सिर्फ एक बार आओ, मैं इंतजार कर रही हूं। विनय उठता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आस्था दीवार की ओर बढ़ती है और हाथ रखती है।
और अचानक दीवार के भीतर की ईंटें हिलती हैं। आस्था उसमें समा जाती है, जैसे पानी में पत्थर गिरा हो और कोई हलचल ना हो। विनय चिल्लाता है, उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ सिर्फ ठंडी ईंटों से टकराता है। वो कैमरे की ओर मुड़ता है और कहता है, यह सब सच है। जो लोग इस दीवार को छूते हैं वो वापस नहीं आते। आस्था अब नहीं है। तभी एक जोरदार झटका आता है और कैमरा गिर जाता है, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू रहती है। वीडियो में दीवार से आती एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुमने दरवाजा खोला था, अब बंद नहीं होगा। अगले दिन जब पुलिस पहुंचती है, फ्लैट का दरवाजा खुला होता है। अंदर सिर्फ टूटी चप्पल, खून के धब्बे और एक कैमरा पड़ा होता है, लेकिन विनय और आस्था दोनों गायब। कैमरे से निकाली गई एसडी कार्ड में जो वीडियो पुलिस ने देखा, वो दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सबसे डरावना सबूत था जो उन्होंने देखा था। फ्लैट को सील कर दिया गया। दीवार को तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार जो भी मजदूर दीवार तोड़ने जाता, उसे या तो बुखार आ जाता या वो काम छोड़कर भाग जाता। आखिरकार एक रात एक पुराना मिस्त्री तैयार हुआ दीवार तोड़ने के लिए। उसने हथौड़ा उठाया और जैसे ही दीवार पर मारा, अंदर से एक चीख गूंजी, जैसे किसी को जिंदा जला दिया गया हो। दीवार के भीतर से निकला एक पुराना मंगलसूत्र, औरत के बाल, नाखून और एक पिघला हुआ मोबाइल मिला। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी एक जली हुई चिट्ठी, जिस पर लिखा था, जो मेरी आवाज सुनता है वो मेरा हो जाता है। फ्लैट नंबर 404 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि हर पूर्णिमा की रात उस फ्लैट की खिड़की से हल्की रोशनी आती है और किसी औरत की आवाज में किसी का नाम पुकारा जाता है। अब वो नाम कोई भी हो सकता है, शायद अगला आप हो। क्योंकि अगर आपने ये कहानी पूरी सुनी है, तो माया की आवाज आप तक भी पहुंच गई है। अब अगर आप रात में अकेले हों और कोई धीमी सी आवाज आपके कान में कहे, बस एक बार दीवार छू लो, तो समझिए कि माया ने आपको भी चुन लिया है। और इसी के साथ खत्म नहीं होती ये कहानी, बल्कि शुरू होती है एक ऐसा सिलसिला जो आज भी जारी है। फ्लैट 404 अब सिर्फ एक फ्लैट नहीं, बल्कि एक दरवाजा है उस दुनिया का जो हमसे बस एक दीवार दूर है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो, तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरिबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।